नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत हमारा जो यूनिट नंबर 4 चल रही है, उसमें हम देखेंगे भारत में समाचार पत्र का विकास कैसे हुआ और कौन-कौन से इसको अधिनियम लाए गए इसके लिए। किस-किसने देखो समाज भारत में समाचार पत्र के विकास के लिए किस-किसने योगदान दिया, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखो ये वीडियो आपको डेली 8 AM पर मिलती है। ये इसका डेली रूटीन है। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना भारत में समाचार पत्र का विकास। तो देखो जो प्रमुख हमें यहाँ पे देखना क्या क्या है। हमें देखना है कि प्रमुख समाचार पत्र और इन समाचार पत्रों से जुड़े प्रमुख अधिनियम कौन कौन से होंगे, ये हमें यहाँ पर सारा देखना है। तो देखो पहले देखेंगे समाचार पत्र का विकास कैसे हुआ, भारत में कौन कौन से समाचार पत्र रहे, किस किसने योगदान दिया, क्या अम्बेडकर साहब ने भी कोई और योगदान था, अम्बेडकर साहब का भी, क्या गांधी जी का भी कोई योगदान था, क्या राजा राम मोहन राय का भी कोई योगदान था। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पर। तो शुरुआत करेंगे आज प्रमुख समाचार पत्र से। देखो 1554 में पुर्तगालियों ने बम्बई और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पहली बार, यदि भारत में पहली बार कहीं प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई तो सबसे पहले हुई थी गोवा में। ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या करा पुर्तगालियों ने, गोवा के बाद में मुंबई को भी, क्योंकि गोवा और मुंबई दोनों ही पुर्तगालियों के एकाधिकार में थे। थोड़ा सा याद करो, जब कैथरीन का शादी हुई थी, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, और इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनके साथ क्या हुई थी, शादी हुई थी। उसी दौरान क्या हुआ था कि बम्बई को पुर्तगालियों ने किसको दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था। तो इसका मतलब इससे पहले जो बम्बई था वो किसके पास था, वो ये पुर्तगालियों के पास था। तो 1554 में पुर्तगालियों ने मुंबई और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में पहली बार पुस्तक छापी। किसकी थी, ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म से संबंधित पहली पुस्तक जो छपी, या किसी भी धर्म से संबंधित पहली पुस्तक जो छपी भारत में, वो यही पुस्तक थी, 1557 ईस्वी में छपी थी। उसके बाद में 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रिंटिंग प्रेस डाली, और 100 वर्ष तक प्रिंटिंग नहीं की यहाँ पर। इसका मतलब 1784 ईस्वी तक कोई प्रिंटिंग, लगभग कोई प्रिंटिंग हुई ही नहीं। उसके बाद में देखो 1776 ईस्वी में विलियम बोल्ट ने अपनी कंपनी से इस्तीफा देकर इन्होंने समाचार छापा। तो इन्हें क्या कर दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। वो होता क्या था, इंग्लैंड क्यों भेज दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ लिखता था, या तो वो समाचार पत्र क्या हो जाता था, बंद हो जाता था, या फिर समाचार पत्र के संपादक को जेल भेज दिया जाता था। यदि कोई भारतीय होता तो इसे जेल भेज दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये खुद ही एक अंग्रेज था। और जब ये अंग्रेज था तो इसी को क्या करा इसने, इसी ने जब अपना समाचार पत्र खोलना चाहा तो इसे अंग्रेजों ने क्या करा, पकड़कर और इंग्लैंड वापस भेज दिया कि जाओ अब तुम यहाँ से। इंग्लैंड इनके भेजते तो यहाँ से इनकी कहानी भी खत्म हो जाती। उसके बाद समय आता है 1780 का, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजेट की स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखना, ये सवाल पूछता है कि बंगाल गजेट की स्थापना किसने की थी। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कब की थी, तो 1780 में। लेकिन इसे भी बाद में क्या हुआ, ये भी एक अंग्रेज थे, इसे भी बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रतिबंधित कर दिया। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ कंडीशंस बन रही थी। लेकिन फिर भी, लेकिन समाचार पत्र का हमें विकास तो देखना ही है, तो इसी तरह से हम धीरे धीरे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और इंडिया गजेट दूसरा समाचार पत्र था। इंडिया गजेट जो निकलता है वो दूसरा समाचार पत्र निकलता है दूसरा नाम से। पहले तो था बंगाल गजेट, अब क्या कर दिया इन्होंने, इंडिया गजेट। लेकिन भारत में सबसे पहला जो पत्र बना, समाचार पत्र छपा, वो बंगाल गजेट को ही माना जाता है। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजेट का प्रकाशन किया, जो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था। तो देखो यहाँ पर बंगाल गजेट का जो है प्रकाशन पहले भी हो चुका था। किसने किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, कब, 1780 में। लेकिन जब ये प्रतिबंधित हो गया तो उसके बाद में 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य जो एक इंडियन थे, इन्होंने इस बंगाल गजेट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इस प्रकार किसी भारतीय द्वारा छापा गया पहला अखबार कौन सा था, तो वो बंगाल गजेट ही था। 1818 ईस्वी में भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने का श्रेय वार्समैन को जाता है। मतलब अपनी स्थानीय भाषाओं में जो समाचार पत्र छपे वो 1818 से प्रारंभ होते हैं। और इन्होंने अपने जो श्रेय वार्समैन ने समाचार पत्र निकाला वो था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन नामक पत्रिका इन्होंने यहाँ से छापी थी।
उसके बाद में 1818 में बर्किंघम में जेम्स सिल्क ने कलकत्ता जनरल समाचार पत्र जारी किया। देखो, कोई एक बार शुरुआत कर दे, यदि कोई एक बार शुरुआत कर देता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि उसकी बस उसके पीछे कोई ना कोई लगता ही रहता है दिनों दिन। तो वही काम यहाँ भी हो रहा था। जब एक ने शुरुआत कर दी समाचार पत्रों की तो श्रेय मार्समैन भी आ गए, फिर आपके बर्किंघम भी आ गए, या जेम्स सिल्क भी आ गए। उसके बाद में समाचार पत्रों को आधुनिक रूप देने का श्रेय जाता है किसको? जेम्स सिल्क को। जेम्स सिल्क को ही आधुनिक रूप देने का श्रेय जाता है समाचार पत्र को। इनके समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन्हें 1823 में क्या कर दिया? इंग्लैंड भेज दिया गया। इनके कार्यभार को इसके जेम्स सिल्क के कार्यभार को संभाल लिया राजाराम मोहन राय ने। और यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजाराम मोहन राय को जाता है। पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजाराम मोहन राय को जाता है। राजाराम मोहन राय के बाद इनके कार्य को ईश्वरचंद विद्यासागर ने आगे बढ़ाया और इनकी पत्रिका सोम प्रकाश थी। ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका कौन सी थी? सोम प्रकाश। सारी पत्रिकाएं देखेंगे हम आगे, वन बाय वन देखेंगे। और उसी प्रकार हिंदू पेट्रियाट छपी, जिसके संपादक कौन थे? कृष्णो दास पाल थे, और इन्हें भी क्या कर दिया गया? इन्हें भारतीय पत्रिका का राजकुमार कहा जाता है। अब देख लें, राष्ट्रीय पत्रिका का जनक किसे कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय को। और राष्ट्रीय भारतीय पत्रिका या राष्ट्रीय पत्रिका का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपके कृष्णो दास पाल को कहा जाता है। इससे इन्होंने किसानों का समर्थन किया था, जैसे नील विद्रोह। जैसे आगे देखेंगे हम कि नील विद्रोह आखिर हुआ क्या। नेक्स्ट है, पाइनियर का संपादन इलाहाबाद से हुआ था। एक समाचार पत्र था पाइनियर, समाचार पत्र था। और इसका जो संपादन हुआ था वो इलाहाबाद से हुआ था। इलाहाबाद का वर्तमान नाम अब प्रयागराज हो चुका है। प्रयागराज। नेक्स्ट, अब देखेंगे, देखो, कुछ प्रमुख समाचार पत्र, कुछ कोई विशिष्ट बातें थी उसी की, और उनके संपादक। ये तीनों में से कम दो तो याद रखनी है। एक तो आपके ये समाचार पत्र कौन सा, और किसने इसको छापा था, या इसके संपादक कौन थे, या संस्थापक कौन थे। और कुछों में आपको क्या मिलेगा? कुछों में कुछ प्रमुख तथ्य भी मिलेंगे, विशिष्ट तथ्य मिलेंगे। सभी में नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो कुछों में मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ ही याद रखने। जैसे बंगाल गजट जो छपा वो अंग्रेजी में छपा। किसने छापा? जेम्स आंगस्टस हिक्की ने। ये कौन थे, कहाँ के थे? तो ये आयरस के, आयरस मतलब आयरलैंड, एक आयरलैंड के व्यक्ति थे। भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, पहली इसकी कंडीशन। और इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर की भी संज्ञा दी गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था। वो यदि ये ना पूछे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, वो ये कहते कि भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो अभी आपका क्या होगा? बंगाल गजट ही होगा। नेक्स्ट है गंगाधर भट्टाचार्य और हरीश चंद्र राय। इन्होंने बंगाल गजट को फिर से, क्योंकि इन्हें तो क्या कर दिया था, बैन कर दिया जाएगा इसको तो बाद में, और फिर से ये आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे इसको। और प्रथम भारतीय अंग्रेज समाचार पत्र था, मतलब प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा छपा गया, लेकिन छपा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में छपा था। प्रथम बंगाली मासिक, बंगाली में मासिक तथा भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। साप्ताहिक हो गया बाद में, और इसका नाम समाचार दर्पण कर दिया गया बाद में। बाद में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? समाचार दर्पण। फिर है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन की भाषा बंगाली थी, और इसे किसने छापा था, या किसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे इसके केसी मार्समैन। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था, किसी भारतीय द्वारा छापा गया अंग्रेजी समाचार पत्र था ये दिग्दर्शन। फिर है आपके पास संवाद कौमुदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। बंगाली भाषा में छपता था, राजाराम मोहन राय ने छापा। यह संपादक राजाराम मोहन राय थे। यह राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रेरित बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था। समाचार दर्पण, जीसी मार्समैन ने छापा इसको, इसके संपादक थे। और बांग्ला भारत में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था ये। उसके बाद है इंपोर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो छापा, वो संपादन किया किसने? राजाराम मोहन राय ने। और फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ये फारसी नहीं है, ये फारसी है। ये फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र बनेगा। जाम ए जहानुमा,
जामे जहानुमा, देखो नाम से पता लग रहा है जैसे किसी मुस्लिम द्वारा चलाया गया हो, और इसका मतलब क्या थी, इसकी भाषा क्या थी, उर्दू। उर्दू को इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन ये किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। तो उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हुआ? जाम ए जहानुमा। नेक्स्ट, बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार का संपादन किया था फार्दून जी मार्समैन ने। मार्समैन ने, फार्दून जी मार्समैन, गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र था ये। तो देखो, ये जो समाचार पत्र है एक बार में याद नहीं होने के, इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा आप लोगों को, जब भी इसकी बात बनेगी। और यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में ही। कभी कभी तो मिलान करने के लिए दे देता है कि मिलाओ जरा, किस किसने किस किस समाचार पत्र का किस किसने प्रकाशन किया। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है उद्दंत मार्तंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्दंत मार्तंड हिंदी का समाचार पत्र था, किसने संपादन किया था? तो ये जुगल किशोर ने। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। पूछ सकता है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स, अंग्रेजी भाषा में छपता था, और रॉबर्ट नाइट ने इसके संपादक थे। 1861 के बाद इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। अब भी यार देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमान में भी जारी है। यह दैनिक पत्र था, और आज भी दैनिक पत्र ही छपता है। नेक्स्ट है रास्ता गोफ्तार। रास्ता गोफ्तार जो था वो गुजराती भाषा में छपता। दादा भाई नौरोजी इसके संपादक थे। पारसी धर्म सुधारकों का समाचार पत्र था ये। फिर सोम प्रकाश, सोम प्रकाश बंगाली भाषा में था, और संपादन किसने किया? संपादन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था ये। यदि कह दे कि प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपका सोम प्रकाश। नेक्स्ट है आपका स्टेटस मैन, अंग्रेजी भाषा का था के रंग हरी ने। के रंग हैरी ने इनको, ये इसके संपादक थे स्टेटस मैन के। और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी से संबंधित है, और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन किया था। और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से नील विद्रोह जो हुआ था, उस नील विद्रोह को उठाया था, आगे बढ़ाने का काम इन्होंने ही किया था। इसका मतलब नील आंदोलन को एक तीव्र गति देने का कार्य हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी निभाया था, या योगदान दिया था उसमें। और किसके माध्यम से? अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका युगांतर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। युगांतर बारिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका संपादन किया था। फिर है इंडिया। इंडिया किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था ये। मतलब कांग्रेस से संबंधित मुख्य साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार निकलता था, सप्ताह में एक बार आता था ये पत्र। संध्या, संध्या थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय की। मतलब इसका जो संपादन किया था वो किया था संध्या का, जो संपादन हुआ वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट, प्रताप हिंदी का था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका संपादन किया था। तो देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपका गदर। गदर का जो था, गदर जो समाचार पत्र था ये कई भाषाओं में छपता था। उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी और हिंदी। एक, दो, तीन, चार और पांच, इसका मतलब पांच भाषाओं में छपता था ये अखबार गदर। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का एक पत्र था। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं जी? प्रवासी भारतीय उन्हें कहा जाता है जो कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन आज वो कहाँ रह रहे हैं? किसी अन्य देश में जाकर रह रहे हों, तो उनको प्रवासी नागरिक कह दिया जाता है। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर मतलब वारिंदर घोष, इसका संपादन किया था वारिंदर घोष ने। यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। एक तरीके से खुलकर सामने नहीं आती थी, गुप्त रूप से इसकी प्रक्रिया चलती रहती थी। फिर आपके वंदे मातरम, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पॉल ने इसका संपादन किया था। और क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत यही था, वंदे मातरम। नेक्स्ट है वंदे मातरम एक और चला था, इसको लाला हरदयाल ने प्रकाशित किया था। अब ये ध्यान रखना कि वंदे मातरम दोनों नहीं आ सकते आपके एक साथ, कि ये तो आप ध्यान रखेंगे कि एक वंदे मातरम अरविंद घोष और विपिन चंद्र पॉल ने चलाया था, और एक वंदे मातरम अखबार या समाचार पत्र एक लाला हरदयाल ने चलाया था। अल हिलाल इंपोर्टेंट है। अल हिलाल उर्दू का था, अबुल कलाम आजाद ने चलाया था इसको। फिर है कॉमनवेल्थ, ये भी इंपोर्टेंट है आपका।
अंग्रेजी भाषा का है, एनी बेसेंट के द्वारा संपादन किया गया इसका। फिर न्यू इंडिया, न्यू इंडिया भी अंग्रेजी का है, ये भी एनी बेसेंट के द्वारा इसका संपादन किया गया। मद्रास स्टैंडर्ड को ही एनी बेसेंट न्यू इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप। द लीडर अंग्रेजी का था, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका प्रकाशन किया, ये संपादन किया। यंग इंडिया इंपोर्टेंट है आपका, यंग इंडिया अंग्रेजी का था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, और अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में भी इसे प्रकाशित किया जाता था। नवजीवन, नवजीवन हिंदी में भी छपा और गुजराती में भी छपा, इसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा इसका संपादन किया गया। कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर आपकी हरिजन इंपोर्टेंट है आपका, हरिजन का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। यह पत्र गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का था। चलो, गुजराती में भी छपता था, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी छपता था ये। स्वराज, स्वराज जो था वो गुजराती भाषा का था, और पी पारुलेकर एन पी पारुलेकर ने इसका संपादन किया। नेक्स्ट है आपका नेशनल हेराल्ड, और नेशनल हेराल्ड जो था वो अंग्रेजी का अखबार था। किसने संपादन किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान समाचार पत्रिका थी, जिसका संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र थे। आज, आज समाचार पत्र हिंदी का था, इसे शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा जारी किया गया, यह संपादन किया गया। कॉमरेड, कॉमरेड जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, और कॉमरेड अंग्रेजी भाषा का था, और मौलाना मोहम्मद अली ने इसका संपादन किया था। हमदर्द, हमदर्द भी इम्पोर्टेंट है आपका, मौलाना मोहम्मद अली ने इसका संपादन किया था। तो इतने समाचार पत्र याद रखने हैं, कम से कम 20 से 25 हो गए होंगे लगभग, तो इतने समाचार पत्र आपको याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से अधिनियम बनकर आए और कैसे कैसे वो आगे बढ़े। जैसे देखो, समाचार पत्र से जुड़े प्रथम अधिनियम, प्रमुख अधिनियम, अधिनियम कौन था? पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में आया था। तो सोचो, ये 1799 में किसका काल रहा होगा? तो लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ 1818 में किया था, और हेस्टिंग्स ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर अधिनियम, जो पत्रेक्षण अधिनियम 1799 का आया, लॉर्ड वेलेजली ने इसे प्रारंभ किया, और 1818 में क्या कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था इस कानून या इस अधिनियम को। इस अधिनियम में लिखा क्या था? देखो, समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होगा, कि ताकि पता लग सके कि किसने कहाँ से अखबार छपा है, कैसे छपा है, कोई देश विरोधी गतिविधियां तो नहीं हो रही, या अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर ईआईसी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई गतिविधियां तो नहीं हो रही। तो वो देखने के लिए वो इसी वजह से स्पष्टीकरण मांगता था। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से आरोपित किया गया था। उसके साथ साथ प्रकाशन के पहले सचिव के सामने सामने पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। मतलब सीधा सा इसका मतलब ये है कि यदि आपको इसको प्रकाशित करना है, इस समाचार पत्र को, तो उससे पहले सचिव, जो अंग्रेज सचिव होकर हुआ करता था, भारत में अंग्रेज सचिव जो था, उसके पहले इसे भेजा जाएगा, जब जाकर आपको पता लगेगा कि हाँ, ये छापना है या नहीं, ये परमिशन देगा। यदि कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो अंग्रेजों से रिलेटेड हो, तो फिर वो उसे छपवाने की परमिशन दे देते थे, अन्यथा उसको वहीं पर बैन कर देते थे। नेक्स्ट है अनुज्ञप्ति नियम, 1823 में आया अनुज्ञप्ति नियम। जॉन एडम्स ने प्रारंभ किया इसको, और मैट कॉफ ने इसको समाप्त कर दिया। तो जॉन एडम्स ने इसको प्रारंभ करेंगे, और मैट कॉफ इसको समाप्त कर देंगे। क्या क्या कंडीशन बनी? प्रिंटिंग प्रेस स्थापित के पहले लाइसेंस लेना होगा। यदि आपको कोई प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करनी है कहीं भी, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों से उसकी लाइसेंस की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में यह नियम भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पत्र के विरुद्ध था। मतलब जितने भी भारतीय भाषा, जैसे हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, बंगला हो गया, मराठी हो गई, तो जितनी भी हिंदी भाषाएं थी, जितनी भी भारतीय भाषाएं थी, वो सब में क्या था? वो उसको उनके विरुद्ध था ये। इसके तहत मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा, मिरातुल अखबार को भी इन्होंने बंद कर दिया। मैट कॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इस समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा पॉइंट। तो समाचार पत्र का मुक्तिदाता मैट कॉफ को कहा जाता है। 1835 में लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस अधिनियम के तहत केवल प्रकाशन के स्थान को सूचना देनी थी। इसमें क्या कर दिया गया? एक 1835 में एक लिबरेशन ऑफ इंडियन
प्रेस अधिनियम के तहत केवल प्रकाशन के स्थान पर अब आपको समाचार पत्र वहां पर लेकर नहीं जाना था, केवल आपको सूचना देनी थी कि हम समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं और उसको पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ सकते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र 1878 में आया। किसने शुरू की? लॉर्ड लिटिल ने इसकी शुरुआत की थी और लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे भारतीय पत्रों के संपादक से बॉन्ड लिखवाने की आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे। मतलब भारतीय जितने भी हैं वो संपादकों से बॉन्ड लिखवाने जैसी आपत्तिजनक सामग्री पर सामग्री होगी, यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री है तो उसको आप प्रकाशित नहीं करोगे। फिर उसके बाद है मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा। इसमें जो जज होंगे उनका निर्णय अंतिम होगा और अपील करने का अधिकार नहीं होगा। जो एक बार जज ने निर्णय दे दिया वही मान्य होगा, अदरवाइज कोई और निर्णय मान्य नहीं होगा। इसी अधिनियम को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, या गैंगिंग एक्ट भी इसी को कहा जाता है। आकाश से होने वाला वज्र तप सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। मतलब आकाश से होने वाला वज्र तप, और वज्र तप का मतलब ऐसे होता है जैसे इंद्र का होता है ना वज्र, और इंद्र का जो वज्र वज्र होता था वो बड़ा भारी भरकम होता था, यदि किसी पर एक बार लग जाए वो तो उसका अंत्य हो जाता था। इसी वजह से ये इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे आकाश से होने वाला वज्र तप की संज्ञा दी थी। सोम प्रकाश अखबार के प्रतिबंध किया गया। इसी अधिनियम के तहत सोम प्रकाश अखबार जो चल रहा था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजों की साप्ताहिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित हो गई। चलो जो अंग्रेज चाहेंगे वो होगा कुल मिलाकर। और पायनियर ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। एक व्यक्ति थे पायनियर, या समाचार पत्र के प्रकाशक करता थे पायनियर, उन्होंने क्या कर दिया? इसका समर्थन कर दिया। नेक्स्ट है समाचार पत्र अधिनियम 1908। तो लॉर्ड मिंटो के समय में आया। और इसमें क्या क्या कंडीशन देखो, समाचार पत्र में हिंसा, हत्या करने वाले तथ्य हों तो प्रकाशक की संपत्ति मुद्रणालय जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब क्या है? देखो यदि कोई हिंसा वाले या हत्या वाले, यदि आपने कोई आर्टिकल छाप दिया उसमें, तो जो प्रकाशक है उसकी सारी संपत्ति और जहां उसकी प्रेस लगी हुई है वो पूरा का पूरा जब्त कर लिया जाता था। इस एक्ट के तहत वंदे मातरम, संध्या, युगांतर पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कुल मिलाकर जहां भी थोड़ी बहुत इन्हें लगता था कि हिंसा होने वाली है, इस समाचार पत्र के माध्यम से या तो उसे बंद करवा देते थे, और बंद करने के साथ साथ उसकी संपत्ति को भी क्या कर लेते थे? जब्त कर लेते थे पूरी को। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। अब देखो, जो भारतीय समाचार पत्र 1910 है तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा प्रारंभ किया गया इसको भी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फिर से लागू हुआ इसमें। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी नियुक्त की हुई, और 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। जो उससे पहले के अधिनियम आ रहे थे इनको क्या कर दिया गया? इन दोनों को ही रद्द कर दिया गया। इस प्रकार देखो, समाचार हमने समाचार पत्रों को पढ़ा, प्लस समाचार पत्रों से जुड़े हुए अधिनियमों को पढ़ा। तो ये हमारे हो जाते हैं आप यहाँ पर फिनिश। अब देखो, यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप वर्ड टेलीग्राम यूज नहीं करते, व्हाट्सअप यूज करते हैं, तो व्हाट्सअप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भेज दी जाती हैं। और यदि आपको इन हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल कर दीजिए, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपको आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो वो आपको 8 से 10 दिन में आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए। यदि आप कोई लेक्चर में इम्प्रूव चाहते हैं तो वो भी बताइए। धन्यवाद।